2025 में एक बड़ी खुशखबरी का समय इसी जनवरी महीने के प्रारंभ में ही हमको देखने को मिलेगा, जहां पर कमान संभाल लिया है मंगल देव ने। ठीक एक डेट आता है 21 जनवरी सन 2025 से लेकर के 2 अप्रैल 2025 तक। इस दरमियान सेनापति मंगल एक ऐसे पोजीशन पर रहेंगे जहां पर अभी तक जो ये अक्टूबर महीने से नीच अवस्था पर चल रहे थे, अब इनका नीचत्व समाप्त होकर के ये शुभत्व स्थिति पर प्राप्त हो चुके हैं। ध्यान रखिएगा, आपके वृषभ राशि से ठीक इनका जो पोजीशन होगा वो सेकंड हाउस पर अर्थात द्वितीय भाव धन के स्थान पर होगा। क्या इनका प्रभाव होगा, क्या वो खुशखबरी प्राप्त होंगी, कौन से काम बनने के योग बनते हैं इस टाइम पर, इस बात को समझिएगा। हम यदि कोई किला निर्माण करना चाहते हैं या फिर भवन बनाना चाहते हैं तो उसके लिए सबसे ज़्यादा जरूरी होता है वो बेस, वो स्तंभ। यदि वो बेस हमारा मजबूत हो गया ना तो उसमें किले का निर्माण भी एक बेहतरी से हो पाता है। अर्थात 2025 का जो शुरुआती जो गोचर है, ये जो समय है, ये इतना महत्वपूर्ण होगा कि इसी मंगल के प्रयास से हम ये निर्धारित कर पाएंगे कि 2025 के इस शुरुआती समय पर हमको करना क्या है और क्या काम हमारे हो करके रहेंगे। ध्यान दीजिएगा, इसमें एक ऐसा उपाय भी आपको बताने जा रहे हैं जो पूर्ण रूप से लॉजिकल होगा। जिस समय पर मंगल एक ऐसे राशि पर जा रहे हैं जो बुध की वायु तत्व की राशि है, उस लॉजिक के अनुसार एक उपाय कीजिएगा और उस उपाय से निश्चय मानिए इस समय पर आपके कार्य सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्थिति को प्राप्त जरूर करेगा। समझते हैं कि पूरा खेल क्या है इन ग्रहों का। एक गोचर परिवर्तन होता है 14 तारीख को। आपने देखा होगा 14 तारीख को भगवान सूर्य का गोचर परिवर्तन होता है मकर राशि पर। तभी से मकर संक्रांति का शुभ संयोग प्रारंभ हो गया। अब सूर्य राजा है तो उनके अंग रक्षक है मंगल, और ठीक मंगल भी एक हफ्ते बाद 21 जनवरी को अपने गोचर में, जहां पर वो अपने पोजीशन खराब पोजीशन पर थे, नीच राशि पर थे, जल तत्व की राशि पर थे, उस जल तत्व की राशि को छोड़ करके अब वायु तत्व की राशि पर प्रवेश कर देंगे। आप ये जानिए कि एक आग का गोला हो और उस आग के गोले को किसी पानी पर डाल दिया जाए तो क्या निकलेगा? धुआं ही धुआं निकलेगा ना। तो उसी हिसाब से अभी तक हमने 20 अक्टूबर से इनका ये नीचत्व अवस्था को देखा। चूंकि ये आपके 12वें घर के स्वामी थे, आपने देखा भी होगा कि हमारा अनायास ही जो प्रयास हम कर रहे थे उस प्रयास का पूर्ण रूप से परिणाम निकल करके सामने न आना। आपके सप्तमेश भी है और सप्तम भाव के स्वामी जब अभी तक नीच अवस्था पर थे, जिसके कारण से व्यापार या अपने पार्टनर, अपने दाम्पत्य जीवन में भी हमने कोई न कोई निराशाओं का समय जरूर देखा होगा। हमने इसके विवेचन को लेकर के अलग से कोई भी हम वीडियो लेकर के नहीं आए थे, परंतु हाँ, जब जब हम राशिफल बनाते थे महीने का, उसमें इसकी विवेचना जरूर करते थे और आपको आगाह पहले भी किया है। अब चूंकि इनका पोजीशन अच्छा हो गया है, एक अच्छे वातावरण को ये प्राप्त कर चुके हैं। अब जानते हैं कि वास्तव में होना क्या है। द्वितीय भाव पर इनकी स्थिति बनेगी। सेकंड हाउस जो होता है, द्वितीय घर जो होता है, आपके धन का होता है। अनायास ही धन को लेकर के जो चिंताएं बढ़ रही हैं, इस समय पर धन प्राप्ति का एक अच्छा संयोग आपको निकल करके सामने आता है। किसी से आपने डील किया है, किसी से आपने पैसे प्राप्त करना है, किसी के माध्यम से, हो सकता है ये टाइम ऐसा हो कि आपको धन के रिकवरी भी करा दे और आपके पैसे आपको अधिक मूल्य के रूप में आपको प्राप्त हो, क्योंकि मंगल धन भाव पर उपस्थित रहेंगे। अब चूंकि ये आपके सप्तमेश होते हैं, सप्तम भाव आपका बिजनेस, आपका पार्टनर है, तो इस समय पर आपके पार्टनर के द्वारा भी आपको समर्थन मिलता है, आपको सपोर्ट मिलता है। किसी ऐसे व्यक्ति से सपोर्ट भी आपको मिल सकता है जिससे पहले आपने डील किया था और उस डील को आपने कैंसिल कर दिया या किसी कारण से वो आगे नहीं बढ़ पा रहा है। हो सकता है इस समय पर सबसे ज़्यादा मजबूती से वो काम हमारे फाइनल हो सकते हैं। यही जब सप्तमेश होने के कारण दाम्पत्य जीवन में कोई अशांतियां हैं, कोई विवाह इत्यादि की मांगलिक कार्य का अवसर नहीं बन पा रहा था, या फिर आपस में कुछ तनाव चिंताओं का विषय चल रहा था, तो उन तनावों से मुक्ति दिलाते हुए मंगल हमारे द्वितीय भाव पर एक अच्छे पोजीशन पर रहेंगे। इस बात को ध्यान रखिएगा। पैसों से जुड़े हुए कार्य होने हैं, परिवार में कोई मांगलिक कार्य का अवसर हो सकता है। इस समय पर आप अपने परिवार के साथ कुछ बेहतरी कार्य को उन्नति के मार्ग तक ले जाने के लिए आप काम करेंगे। अब ध्यान दीजिएगा, इस मंगल को कहा गया है अंग रक्षक, अर्थात एक सिक्योरिटी, एक सुरक्षा इस मंगल के पास मौजूद होती है। अब जहां पर यह स्थित है, ठीक उसके चौथे, सातवें और आठवें भाव पर इनकी दृष्टि भी आएगी।
1 2 3 4 चौथे भाव पर दृष्टि आने के कारण जो विद्यार्थी हैं, जो शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं, उनके उच्च शिक्षा में उनका मन लगेगा। अभी तक यही मंगल नीच अवस्था में थे, हम चाह रहे थे कि हमारा कॉन्सेंट्रेट, हमारा ध्यान, हमारा फोकस एक जगह रहे, जो बार बार बिगड़ रहा था। तो अब यहाँ पर एक अच्छी अनुभूति होगी, हमारा शिक्षा में ध्यान लगेगा, हम जो डिसीजन लेंगे उस डिसीजन में हम अमल करेंगे, एक सही निर्णय लेकर के हम उस पर आगे बढ़ सकते हैं। क्योंकि मंगल के पास सातवीं दृष्टि भी होती है और सातवीं दृष्टि से ये अष्टम भाव को देखेंगे। किसी कारण से कोई बाधा, कोई रुकावट है तो मंगल को कहा गया है सेनापति। अब वहां पर सेना लग गया आपके रुकावट और बाधाओं को दूर करने के लिए या उससे लड़ने के लिए। एक अच्छा पोजीशन रहेगा जहां पर बाधाएं यहां पर हमसे दूर जाती हैं। एक और प्रभाव, मंगल के पास आठवीं दृष्टि भी मौजूद है, जो किसी और ग्रहों के पास नहीं है, एकमात्र मंगल के पास है। और ये इनकी आठवीं दृष्टि से देखेंगे सीधे भाग्य के घर को, अर्थात हमारे भाग्य का सपोर्ट, भाग्य का समर्थन भी हमें मिलना है। मंगल को कहा जाता है धरणी गर्भ संभूतम विद्युत कांति समप्रभम कुमारम शक्ति हस्तम तब मंगलम प्रणमाम्य। हम ऐसे मंगल देव को प्रणाम करते हैं जिनके अंदर विद्युत की कांति है। अब वही विद्युत की कांति, वही विद्युत आभास हमारे अंदर आ जाएगा और जो भाग्य भाव पर दृष्टि दे रहे हैं, अर्थात ये समय मेरे भाग्य को सुरक्षा प्रदान करने का होगा, ये समय मेरे किस्मत के साथ देने का समय होगा। कोई काम नहीं बन रहा है, निश्चय मानिए इस समय पर काम निकल करके सामने आते हैं, चाहे आपके जॉब से रिलेटेड हो या फिर आपके बिजनेस से रिलेटेड हो, इस बात को समझ। अब आते हैं उपाय की ओर। उपाय क्या करना है, ध्यान दीजिएगा। एक समय पर अंधकासुर नामक दैत्य से युद्ध करते हुए भगवान शिव शंकर के मस्तक से पसीने की 2 बूंदें गिर गई थी पृथ्वी पर, और उसी बूंद के माध्यम से एक बालक का जन्म हुआ, और यही बालक जिसका भरण पोषण किया पृथ्वी माँ ने। और इसी कारण से इस मंगल को हम धरणी पुत्र कहते हैं या फिर भूमि पुत्र इसी मंगल को कहा जाता है। यही मंगल जब बड़ा हुआ तो भगवान शिव शंकर ने इन्हें ग्रहों का सेना अध्यक्ष बनाया। और ये जब आज इस समय पर मतलब 21 जनवरी से लेकर के 2 अप्रैल तक वायु तत्व की राशि पर रहेंगे। मंगल का रंग लाल होता है, मंगल को हम झंडे से रिप्रेजेंट करते हैं, हनुमान जी के सूचक माने गए हैं ये मंगल। इस समय पर एक लाल झंडा लीजिएगा और किसी देव स्थान पर या किसी मंदिर, हनुमान जी का मंदिर हो या श्री राम जी का मंदिर हो, वहां जाकर के इस झंडे को आप अर्पण करवाइएगा। देखिएगा जिस प्रकार से वो झंडा लहराएगा, अर्थात उसको वायु मिला, जिस राशि पर ये मंगल बैठे हैं उसी प्रकार से हमारा जीवन भी फतह को हासिल करेगा, सफलता को हासिल करेगा। और इस 2025 का ये जो शुरुआती महीना है, इस महीने पर हम बहुत अनुकूल परिवर्तन को ला करके अपने कार्य की सिद्धि भी करा पाते हैं। उम्मीद है आप सबने इसे समझा, आप सबने इसे जाना है। यदि आपने इसे समझा है, जाना है, मेरे समझाने का प्रयास यदि आपको सार्थक लगा हो, मेरे समझाने का तरीका यदि आपको सार्थक लगा हो, तो हर बार की भांति इस बार भी अपना प्यार भरा लाइक और कमेंट करना कभी मत भूलिएगा। और हाँ, यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। पुनः एक बार फिर आप सभी का दिवस बहुत मंगलमय हो, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ। जय श्री राम, जय हनुमान।